हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आई होप ठीक ठाक ही होंगे। बेटा, पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि एक्चुअल में जब मेरा ये चैनल स्टार्ट हुआ तो हमारी कुछ क्लासेस तक चली और उसके बाद मेरी क्लासेस पूरी नहीं हो पाई। उसका एक सबसे बड़ा रीजन थी हमारी ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई थी जिसकी वजह से हम अपनी क्लासेस को आगे रिज्यूम नहीं कर पाए। तो आई एम सो वेरी वेरी सॉरी। कितना मुझे खेद है कि मैं आपकी बातों पर खरा नहीं उतर सका। लेकिन अभी मैं अपनी क्लासेस को फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ और ये सन 2026 में हम आपको पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उस 12th क्लास की केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि हम जो केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे वो ऑल्टरनेट डे पर होगी। अगर एक क्लास आज होगी तो कल ऑफ रहेगा, फिर अगले दिन क्लास होगी। मतलब TTS MWF। TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। या MWF अगर होगा तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेगी। होगा क्या, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारी क्लासेस, सारे दिन भी क्लासेस हो सकती हैं, ऐसी कोई मैंने ये नहीं किया। बट 3 या 4 क्लासेस तो पक्की आनी ही आनी है। हो सकेगा मैं 6 की 6 क्लास डाल दूंगा। क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होगा और जो बताया जाए आप वो करते जाइए, ठीक है। तो हम अभी जो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या मुझे पढ़ना है। मुझे जो पढ़ना है वो क्लास 12th की मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं वो हेलो एल्केन से लेकर के हेलो एरीन तक का पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। अब कार्बनिक रसायन इसको बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। अच्छा, इसमें मुझे कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो NCERT बेस्ड होगा पूरा, ठीक है ना। और जो बुक होगी वो हमारी सेकंड होगी। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, अभी ये सेकंड बुक का एक चैप्टर खत्म करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट बुक का एक चैप्टर खत्म करेंगे, ऑल्टरनेट कर लेंगे, जैसा फिर आप बताएंगे वैसा होता जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले 3 या 4 क्लासेस में अपनी बेसिक्स पढ़ाएंगे। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वो सब केमिस्ट्री जो आप 11th क्लास में पढ़ के नहीं रखे हैं। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पूरी बेसिक्स नहीं पढ़ानी है, हमें पढ़ानी उतनी है जितनी कि 12th के अकॉर्डिंग आपका 100% काम चल जाए। तो हमारे साथ लगे रहिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग आपके लिए। बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पूरी केमिस्ट्री में, अभी तक पूरी केमिस्ट्री में 118 तत्वों की खोज हुई है। 118 तत्वों की, सुना ध्यान से, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर 118 तत्व खोज हो गई है। होता क्या है कि 118 तत्वों में से, भाई साहब, इस केमिस्ट्री की अलग ही कहानी है। पूरे 118 तत्वों में से 117 तत्व एक तरफ और उसमें से एक एलिमेंट एक तरफ, और उस एक एलिमेंट का नाम होता है कार्बन। पूरे केमिस्ट्री के अंदर 117 तत्व होते हैं और उनमें से 118 तत्व होते हैं, उनमें से 117 तत्व एक तरफ और उनमें से कार्बन, भाई साहब, उनकी अलग ही लेवल की कहानी है, एक तरफ। अब वो जो कार्बन, मतलब ये है कि जो एक तत्व है ये पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच खोल दी, एक तरीके से पुष्पा है भाई, ठीक है ना, ये झुकेगा ही नहीं कभी। एक अलग ब्रांच, एक इस एलिमेंट, सोचो अगर एक केमिस्ट्री के अंदर इस एलिमेंट की डिस्कवरी ना हुई होती तो मुझे पूरा इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता। सबसे गजब की कहानी कार्बन की, 117 तत्व एक तरफ और कार्बन अपना एक तरफ। तो आज के पिक्चर का हीरो, या जब तक हम लोग पढ़ेंगे उसके पिक्चर का हीरो अपना कार्बन ही है। तो पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, आइए देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन जो होता है आपका, एक इसका जो मॉलिक्यूलर वेट, या ऐसे कह सकते हैं इसका जो एटॉमिक वेट होता है, सबको पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट, वेट की बात कर रहा हूं, ये 12 होता है। और एटॉमिक नंबर की बारे में बात करूं, ये 6 होता है। बेटा, एटॉमिक नंबर को हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अच्छा, कार्बन की संयोजकता के बारे में बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। रखना है, कुछ चीजें भी समझना है, उसके बाद में धीमे धीमे आपको सब कुछ समझ जाएंगी। कार्बन की संयोजकता कितनी आपकी होनी है? 4, ठीक है ना। अब कार्बन एक अलग ही लेवल का होता है भाई साहब, उसके जैसा कोई होता ही नहीं है। होता क्या है, कार्बन की एक सबसे बड़ी टेंडेंसी होती, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा गुण होता है कार्बन का कि एक कार्बन इधर दिख गया,
वो क्या किया कि उसने क्या किया, उसने अपनी तरफ जोड़ लिया, उसने दूसरे को, मतलब कार्बन जोड़ जोड़ करके एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना सकता है। जैसे सपोज करो कि उसको एक कार्बन ये दिख गया, तो एक कार्बन ये दिख गया होगा, उसने इससे बना लिया, एक कार्बन ये दिख गया, उसने इससे बना लिया, एक कार्बन ये दिख गया, बना लिया। मतलब कार्बन की सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है कि वो कार्बन कार्बन को जोड़ करके ऐसी लंबी चैन बना सकता है वो, जैसे मैं बता रहा हूं बोर्ड पर आपको, ठीक है ना। ये कार्बन की सबसे बड़ी गुण होता है, सबसे बड़ा गुण कार्बन का, सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो एक एक कार्बन को जोड़ करके सबसे लंबी श्रृंखला बना सकता है। और इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को, कार्बन के इस गुण को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन क्षमता, श्रृंखलन क्षमता। और अगर इसके इंग्लिश के बारे में बात करें तो इसको इंग्लिश में कैटेनेशन पावर कहते हैं, ठीक है जी। तो कार्बन की श्रृंखलन क्षमता का मतलब होता है कि कार्बन अपने जैसे कार्बनों को जोड़ करके एक लंबी चेन बना सकता है। और इसी कारण होता क्या है कि अभी तक 25-30 लाख तक कार्बन अपने जैसे यौगिक बना चुका है, और उन सबके नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का यूज किया गया। क्या होता है हम देखते हैं, पहले हम इसी के बारे में बेसिक सारा बताते हैं कि होता क्या है, कैसे कहां से स्टार्ट चीजें होती हैं। चलिए, अब हम अगर बात करते हैं बेसिक, बेसिक में सिंपल आपको याद रखना है, कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे सपोज करो आप कार्बन, ठीक है ना। कार्बन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन, या फिर और बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट आपको समझने हैं। कार्बन भैया हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाना है आपको? 4 बॉन्ड। याद करने पहले से आपको याद होने चाहिए, याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पर समझिए, आपको मैं जितना बता रहा हूं उतना आप समझिए, पहले उतना रट लीजिए, धीमे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड मतलब 4 बंध बनाता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी समस्या है कि बंध क्या होता है, तो मैं बंध किसी दिन बाद में बता दूंगा। बॉन्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा उनके बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है, जिसकी वजह से बंध बन जाते हैं। तो बॉन्ड का मतलब होता है कि जुड़ना आपस में किसी तरीके से। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन आपके 3 बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता चल रहा है कौन कितने बॉन्ड बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कर लेंगे। चलिए, होता क्या है कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसे क्या होता है, उन चीजों को मुझे देखना है, ठीक है ना। मेरी बात सुनना यहीं पर। अगर सिंपल है कि अगर कार्बन, मान लेते हैं ऐसा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसा भी हो सकता है। या सिंपल पहले मानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ऐसा भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये, ठीक है ना। तो सिंपल एक बात याद रखना, अगर कहीं पर आपको ये सिंगल बॉन्ड आ जाए, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, एक बॉन्ड आ जाए, अगर एक बॉन्ड है तो हम लोग उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद करना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। सिग्मा को हिंदी में सिग्मा ही बोलते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है जी। अगर कहीं पर आप, अगर सिग्मा बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा पे, सिग्मा का एक लेटर होता है ये सिग्मा पे, ठीक। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ये डबल बॉन्ड, तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, कहीं पर भी ऐसा ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, तो उनमें से 2 सिग्मा होंगे और एक पाई होंगे, ठीक है ना जी। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो सिग्मा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे। जैसे सपोज करो कि मुझे इस चीज में दिखाना है,
कैसे करना है। ये कार्बन लिखा, तो कार्बन पहली चीज ये है कि ध्यान सुनना, मैंने अभी बोला कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। 4 बॉन्ड से कम बना रहा है मतलब गलत स्ट्रक्चर बनी है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बना रहा है मतलब स्ट्रक्चर गलत बनी है। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो उसने क्या किया, एक बॉन्ड ये बना, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए होंगे, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो देखना सब सिंगल बॉन्ड है, अगर ये सिंगल है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड आ गया मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का मैंने निशान लिखा लगाया है, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। अगर ये बॉन्ड दिखा तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। लेकिन अब देखना ध्यान देने वाली बात है, कार्बन और कार्बन के बीच में भाई साहब डबल बॉन्ड आ गया, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें से दिखना भाई साहब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। आप ऐसा नहीं कि आप अल्टरनेट कर लीजिए, कोई भी पाई, ऊपर वाला सिग्मा मान लीजिए, नीचे वाला पाई मान लीजिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर आप देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसमें से एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, 2 पाई, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको पूरा नहीं बताया कि आपको बस सिंपल फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं आपको। चलिए हो गया, सुनना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर 170 तत्वों की खोज हो गई, उस 118 तत्वों की, उसमें से कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से एक अलग ब्रांच डालनी पड़ी। अब वो कार्बन की वजह से इतने सारे यौगिक बन गए कि उनका अध्ययन करने के लिए मुझे केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच की जरूरत पड़ी। अब अलग ब्रांच कौन कौन सी थी, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में बेटा कार्बन आना ही चाहिए, अगर कार्बनिक रसायन में कार्बन है तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अब मुझे आपको सिंपल एक बात याद रखनी है कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बारे में बात करें भाई साहब, आप आंख बंद करके सोचिए, ठीक है, कोई पूछता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म्स आर कार्बन, तो आप क्या बोलेंगे, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अब कोई पूछता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन हमेशा ऑलवेज 2 बॉन्ड बनाती है। आपसे पूछता है क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाती है, क्लोरीन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड। तो आपको ये अभी रखना है, सुनिए ध्यान से, मुझे पता है कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसको हटना है अभी। कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, हम बात के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको फटाफट देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ तो बेटा अब क्या करना है हमें, एक कार्बन जो होता है हमारा, अभी बोला मैंने कार्बन के बारे में ही बेसिक चीजें समझनी है आपको। जो हमारा कार्बन होता है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होंगे। जो पहला यौगिक होगा ना वो संतृप्त, संतृप्त होंगे, ठीक, संतृप्त यौगिक। और जो दूसरा होगा वो असंतृप्त यौगिक होगा, असंतृप्त। ये दिख रहा है, यहां से दिख रहा है ना, असंतृप्त यौगिक। अगर संतृप्त के बारे में बात करते हैं तो वो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड। और असंतृप्त के बारे में बात करें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बस आपको समझना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन अगर संतृप्त होगा, संतृप्त का मतलब सिंबल कोई, अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कि कार्बन संतृप्त होगा तो कोई बहुत बड़ी चीज होगी, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बड़ी चीज होती ही नहीं है, सिंपल याद। अच्छा कुछ लोग समझते होंगे कि इतने अजीब अजीब से टर्म्स है जो पढ़ते नहीं है, अजीब अजीब से शब्द आ रहे हैं, भाई साहब कहां से आ रहे हैं, कौन सी दुनिया से आ रहे हैं, अरे भाई यहीं पर हैं और यही दुनिया से आ रहे हैं, बस आपने ये सब चीजें पढ़ी नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल बात याद रखना कि अगर कोई कार्बन संतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, सुनना ध्यान से, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा, क्लियर। या फिर इसको पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब अगर इस चीज को घुमा दे कोई, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो एक बात ये भी सोचती है कि ऑल सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, ऑल सिग्मा बॉन्ड। अरे भाई जब सिग्मा बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो संतृप्त, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछता है कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं तो सिंपल बात याद रखना है, ज्यादा मुझे नहीं पढ़ाना, हेलो एल्केन की वो पूरा आपका
हाइड्रोकार्बन। सिंपल बात याद रखनी है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त की कैटेगरी में होगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड या संतृप्त, सा फॉर सिंगल और एस फॉर सिंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त होगा। ठीक, अगर संतृप्त होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में संतृप्त होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से जानते भी हैं। ठीक है ना। असंतृप्त में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल बात है, अगर असंतृप्त होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, 3 बॉन्ड होंगे भाई साहब। ठीक है, ये अब अगर डबल बॉन्ड होगा और सिंपल इसमें हाइड्रोजन होगा तो इसमें एल, या फिर इसमें दो चीजें भी लिख सकते हैं, इसमें एल्कीन भी आती है। क्वेश्चन है एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये फालतू चीजें भी बताते होता क्या है। ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन भी आता है, ये इसमें एल्केन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई। संतृप्त क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त, कार्बन असंतृप्त यौगिक होंगे। मेरी बात समझ में थोड़ी सी आई। या फिर अगर इसके बारे में बात करें संतृप्त के बारे में, तो संतृप्त में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। चीजों को थोड़ा अपने साथ रखते जाना, फिर बाद में आप इसको कंपाइल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम अभी आईपीएससी नहीं बढ़ पाएंगे, बेसिक ही चल रही है अभी, क्योंकि अभी मैं सारा नहीं बता पा रहा हूँ कि अब कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, क्योंकि सब पढ़ के आए हो। अभी इस टाइम बताना तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हमारा जो अगला एक टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त में, अगर सिंपल बात है कि कार्बनिक यौगिक में अगर एक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा बता देता हूं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप ये ना कहें कि मुझे समझ में नहीं है। हाइड्रोकार्बन, ये सब चीजें आप पहले पढ़ के आए हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। हिंदी में हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो ये दो चीजें उससे मिलकर बनता है, एक बनता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस किसका क्या होगा, कार्बन। अच्छा, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, ये हिंदी में, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। अगर कोई भी चीज हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के साथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, और उसके साथ ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन अगर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा, सब आपको पता है, हाइड्रोकार्बन 3 टाइप से होते हैं। पहला आपका एल्केन होगा, दूसरा आपका एल्कीन होगा, और नेक्स्ट आपका एल्काइन होगा। ठीक है ना। अब अगर एल्केन के बारे में बात करें तो एक वर्ड देखना, इन सब के बीच में एक कॉमन चीज आ रही है, इसमें भी एल का आ रहा है और इसमें भी एल का आ रहा है, यहां पर भी एल का आ रहा है, मतलब एक कॉमन चीज है, ये एल्क प्लस इसमें एन आ गया, इसमें भी एक वर्ड आया एल्क प्लस इसमें इन आ गया, और इसमें भी आपका एल्क प्लस आइन आ गया। ठीक, तो यहां पर एक कॉमन एन है। अगर कहीं पर एन आ जाए उसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर एन आता है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन आता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये वर्ड अगर आइन आता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कुछ चीजें आपको लिखते भी जाना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो एन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो आइन होगा। ठीक है ना, सिंपल चीज है। हम आप ये सब चीजें पहले से आपको पढ़ के आना चाहिए, बस सिंपल आपको याद रखना है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, धीमे धीमे ये सब इंपॉर्टेंट ही रहेगा, फिर भी हम देखते रहते हैं क्या करना है। ठीक, अब मुझे लगता है कि सब चीजें आपको फिर से बतानी ही पड़ेंगी, ये एल्केन, एल्काइन, एल्कीन होता क्या है। तो आज की क्लास में हम यही सब बता देते हैं कि मुझे लगता है कि बताने की जरूरत है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो आप सिंपल कहां से बात याद रखेंगे, आप सिंपल याद रखिएगा। अगर मानो कार्बन क्या करता है, एक लंबी सीरीज बना देता है, ठीक है ना, तो
तो आपको एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस याद करना है, ठीक, वो आपके टिप पर होना चाहिए। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो टेबल्स आते हैं, काउंटिंग आती है, वैसे ही केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या सीक्वेंस होना है? अगर कार्बन की संख्या आपके पास एक होगी, ठीक, तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं। मैं हिंदी लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हिंदी मीडियम वाले। मेथ होगा तो ये मेथ होगा, ठीक है ना, याद रखना है। कार्बन की संख्या, अगर ये सब कुछ छोड़, सब कुछ भूल जाओ भाई, सब कुछ भूल जाओ, इतना याद रखना है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाती है। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाती है, ठीक, ये याद करना है। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में अगर 1 बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, याद करना है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। तो कार्बन अगर 1 है तो मेथ होगा, कार्बन अगर 2 है तो एथ होगा। मैं हिंदी लिख रहा हूं भाई साहब, आप परेशान मत होइए, एथ होगा, ठीक। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो प्रोप, बेटा याद करना भाई साहब, प्रोप होगा, ठीक। कार्बन की संख्या 4 है। अब मैं डीपी पढ़ा दे रहा हूं, पूरा बिल्कुल बेसिक बेसिक ही पढ़ा दे रहा हूं, अब वो छुड़वा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अब भूल जाइए कि इसको छुड़वा रहा कुछ। तो कार्बन 4 है तो वो बीट होगा, बीट होगा, ठीक, बीट। कार्बन अगर 5 है तो पेंट होगा। पैंट नहीं भाई, मतलब तुम पैंट टी शर्ट लिख दो यहां पर, पेंट। कार्बन अगर 6 है तो हेक्स होगा। कार्बन अगर 7 है तो हेप्ट होगा। उसके नीचे दिख रहा है, ठीक। कार्बन अगर 8 है तो ऑक्ट होगा, ऑक्ट होगा। कार्बन अगर 9 है तो नॉन होगा, नॉन वेज नहीं, वो चीज नहीं, ठीक। कार्बन अगर 10 है तो डैक होगा, डैक होगा, लिख जा भाई, डैक, ठीक ना। तो आपको ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद आने चाहिए। ये दिख रहा है ना यहाँ से, ये सीक्वेंस आपको रटा होना चाहिए। हम जब अगली क्लास में आएंगे तो आप लोग ये चीज लिख के आएंगे कि कार्बन की संख्या, बस आपको ये समझना है, इतना समझना नहीं, रखना ही है कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ होगा, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ होगा, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डक। आपको याद करना है बहुत केयरफुली। ये चीज आपको अगली, अगर आपको समझनी है आज आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। सिंपल टिप पर आप यहां पर लिख लीजिए, 1 कार्बन होगा तो एथ मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डैक। ये आपको याद है। आपसे रैंडम कोई पूछ सकता है कि 5 कार्बन तो क्या पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन क्या है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो क्या ऑक्ट, ठीक। ये चीज आपको याद करनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ पढ़ाया जा रहा है, सब ये चीजें बड़ी बेसिक चीजें, तो जिनको आ रहा है वो छोड़ दें, आगे का इंतजार करें। लेकिन जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से करना है, केयरफुली, ठीक है ना। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ तो भाई अभी तक आपने ये चीज देख ली कि कार्बन, भाई साहब बहुत गर्मी है यार, क्योंकि अगर पंखे को चलाएंगे तो फिर इसमें माइक में आवाज आएगी, इसलिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो भाई साहब अभी तक हमने जो बात की है ना कार्बन के बारे में, कार्बन 1 है तो क्या, 2, 1 से 10 तक आपको रटा होना चाहिए कि 1 से, कुत्ते की तरीके से रटा होना चाहिए भाई। तो कुत्ते का मतलब ये होता है कि कुत्ते को डंडा मारो ना तो भौं बोलता है, तो बस वही करना है आपको। अगर पूछा जाए कार्बन 1 तो क्या, मेथ, 4 है तो क्या, ब्यूट, ठीक। इस तरीके से आपको रटा होना चाहिए, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, ठीक। यहां पर जो आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, 3 सीक्वेंस होते हैं। पहला क्या होगा, पहला होता है आपने एल्केन, एल्केन, पास पास लिखते ताकि समझ में आए। एल्केन हिंदी में आप लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं। दूसरा होता है एल्कीन, एल्कीन एल्कीन, ठीक है जी। तीसरा होता है एल्काइन, एल्काइन। तीनों में एक अंतर है, अगर आप सुना ध्यान से, दिख रहा है पूरा? हाँ सुना भाई साहब, भाइयों बहनों बात सुनिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है कि एल्केन में लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में एक सबसे कॉमन चीज आ रही है, इसमें आप देखेंगे तो ये आ रहा है एल्क प्लस एन, इसको देखेंगे एल्क प्लस इन, और अगर इसको आप देखेंगे तो एल्क प्लस आइन, ठीक है। सुना ध्यान से, क्या क्या इसमें एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस आइन, ठीक। इसमें एक बात है, एन है, इसमें इन है, इसमें आइन है, ठीक। कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तीन भागों में बटे होते हैं, हालांकि दो बटे होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। ये सब आपको सीक्वेंस नहीं पढ़ना है यार, आपको सब तरीके स्टार्ट करने हैं कि कैसे वहां से स्टार्ट कर पाए, तरीके समझने हैं, ठीक। तो सिंपल बात रखना, अगर किसी में एन वर्ड आ रहा है, ये वर्ड एन, तो कार्बन के बीच में ये बात आप याद करके रखिएगा कि एन तभी आएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में एक डंडा होगा भाई साहब, डंडा का मतलब बॉन्ड, ठीक है ना जी। अगर एन तभी, एन वर्ड तभी आएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक। एक से अधिक अगर होगा तो एल्केन नहीं होगा। अगर कार्बन 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 के बीच में दो बॉन्ड आ रहे हैं, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आ रहे हैं तो वो इन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर तीन बॉन्ड आ रहे हैं तो वो आइन होगा। समझ पाए ना? फिर से समझो, अगर एन लगाना है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आएगा, इन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आएगा, और आइन अगर आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड आएगा। ये बात समझ पाए? ठीक है ना। अब क्या होगा, इन सबका एक सामान्य सूत्र भी होता है, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र को हम लोग बोलते हैं, ये दिख रहा है यहां से पूरा, ठीक। सामान्य सूत्र को भाई साहब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक। भाई साहब ये चीजें समझते रहना, वरना टाइम के साथ साथ पता चला कि गया ये, फिर आएगा नहीं आपको, ठीक। सामान्य फॉर्मूला इसका होता है CnH2n, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, इसमें दो जोड़ दिया, फिर आगे क्या किया CnH2n, इसमें दो आपने नहीं जोड़ा, इसमें क्या किया CnH2n-2 कर दिया। एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें भी कॉमन चीज CnH2n है, इसमें भी कॉमन है CnH2n, और इसमें भी एक कॉमन है CnH2n। आपने क्या किया, आपने CnH2n में दो जोड़ दिया, फिर उसको हटा दिया, फिर उसको घटा दिया। फिर सुनो, CnH2n में एल्केन के केस में दो को जोड़ा है, एल्कीन के केस में दो को घटाया हटाया है, और एल्काइन के केस में दो को घटा दिया है। आपको सिंपल एक बात याद करके रखनी है कि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n होता है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n ओनली होता है, और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है, अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि एल्केन, अगर मानो कि कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है, तो आप ये देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में अगर एन आ रहा है तो एन वाला फॉर्मूला लगाओ CnH2n+2, लास्ट में अगर इन आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ CnH2n, लास्ट में अगर आइन आ रहा है तो CnH2n-2 लगा दो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ये सब चीजें, चलिए हम एक सेकंड के लिए चुपचाप बैठते हैं। अब देखिए इसको, अब क्या करते हैं कि इसमें अगर n की जगह पर हम एक रखें, यहाँ पर n की जगह एक रखते हैं, तो देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखते हैं, मैं यही करके दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर अगर एक रखेंगे C तो एक ही रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ दो है इंटू एक, ऐसा करके देख लेते हैं C1 और H2 × 1, यहाँ पर n की जगह 1 रखा है ना, और +2, तो C एक ही रहेगा, दो एक ही, तो दो प्लस कितना 4, तो अगले स्टेप में आ जाएगा CH4, ठीक। अब अगले स्टेप में अगर तुमने ये रख दिया, तो अगर n की जगह दोबारा आपने 2 रखा, सुनो ध्यान से, इस n की जगह पर आपने 2 रखा,
तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, यहाँ पर अगले स्टेप में C2 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 4 प्लस 2 कितना 6, तो ये हो जाएगा 6। अब फिर से अब चीजें याद करो, कितना कार्बन यहाँ पर, कितना कार्बन इसमें, देखिए इसमें कितना कार्बन, इस वाले में आपका ये देखो 1 कार्बन है और इस वाले में 2, हाइड्रोजन नहीं गिनना, कार्बन समझनी है। तो जब इस वाले में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन पर अभी मैंने बताया कि 1 कार्बन में क्या आता है, अभी लिखा ना आपने, हाँ 1 कार्बन होगा तो मेथ आता है, इसका मतलब इसके आगे हम लिख लेंगे मेथ, ठीक है ना। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया एन वाला, तो इसके लास्ट में हम लोग एन जोड़ेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा मीथेन का, ठीक। अच्छा 2 कार्बन पर क्या आता है 8, क्योंकि फॉर्मूला हमने ये एन वाला लगाया CnH2n+2, तो लास्ट में हम लोग एन अपने मन से जोड़ेंगे तो ईथेन। अब कार्बन की जगह पर आप 3 रखो, तो जब 3 रखोगे तो कार्बन ये 3 हो जाएंगे आपके सामने, कार्बन ये आपके 3 हो जाएंगे, और ये 2 3 6 हो जाएंगे, और 6 2 आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये आपके सामने 8 हो गए। तो अब कितने कार्बन आ गया, 3 आ गया। अगर कार्बन 3 है तो वो प्रोप आता है, आपने ये चीजें पढ़ी है कि नहीं, अभी पढ़ा होगा जस्ट, प्रोप आता है। अब क्योंकि हमने एन वाला फॉर्मूला लगाया है ये वाला, अगर एन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ईन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आइन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें लास्ट में फिर से हम जोड़ो प्रोपेन, 4 पर आता है तो C4 यहां पर, और 4 दूनी 8 प्लस 2 10, ठीक है ना, तो ये 10 हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, 10 तक पूरा निकाल लेना है, और हो जाए तो मुझे बताना, और ना हो पाए तो भी मुझे बताना, मैं आपको दोबारा फिर से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अगर मैं इसमें देख लेता हूं, तो इसमें अगर कार्बन की संख्या की जगह पर 1 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो C होगा, और फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो CH2 होगा, ठीक ना। एक्चुअल में कार्बन 1 है तो इसका नाम होना चाहिए मेथ, और मैंने ईन वाला फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ईन, तो हो जाएगा मेथीन। और बेटा ये जो होता है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, उसका थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आगे बताते हैं, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 2, अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, तो अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ C2 हो जाएगा ना, और ये 2 दूनी कितना आपका 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये 4 हो गया तो कार्बन, 2 कार्बन क्या आता है याद करो, अगर कार्बन 1 है तो मेथ होता है, 2 होता है तो हाँ एथ होता है। अगर यहाँ पर एथ रखते हैं तो एथ लास्ट में क्या जोड़ दे इन, तो क्या हो जाएगा एथीन यहाँ पर, ठीक है ना। इसका एथिलीन नाम भी होगा, याद रखना, इसको एक और नाम बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन, ठीक है ना। अच्छा कॉमन नेम है ये आपका। अब क्या होता है कि अगर इसकी जगह पर 3 रखें तो ये C3 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। 4 रखते हैं तो C4, 4 दूनी 8, H8 होगा, B3 हो जाएगा, ब्यू 3 हो जाएगा। चलिए ये समझ पाए ना, आपको 10 तक पूरे करने हैं। वैसे फिर इसमें देख लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला आ गया आइन वाला, अगर आइन वाला लगाएंगे तो अगर मैं इसकी जगह पर 1 रखूंगा तो यहाँ पर तो C ही रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 1 2, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, तो CH 0 बचा मतलब, ठीक है ना, तो ये CH हो जाएगा। और एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए मेथाइन, नहीं लास्ट में आइन आ रहा है, नहीं गांव में कैसे बोलते हैं कि किसी का नाम होता है तो सेठ अगर होगा तो सेठाइन बोलते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी सब चीजें आती हैं। मिस्त्री अगर होगा तो मिस्टर आइन बोलते हैं, आइन लास्ट में, अरे वो सब नहीं, इसमें समझना, तो ये लास्ट में आइन जोड़ देते हैं, और ये भी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, n की जगह पर हम 2 रख देंगे, ठीक है ना। अगर n की जगह पर हम 2 रखेंगे तो ये C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, n की 2 रखना होना तो बुरे का निशान बीच में होगा ना, 2 दूनी 4, और 4 होगा तो 2 जाएंगे, कितने बचेगा 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा C2H2। और ये जो होगा ये एथाइन का फॉर्मूला होगा, लास्ट में अब आइन आएगा, एथ आता है और लास्ट में आइन जोड़ देंगे तो एथाइन, ठीक। 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना 4, तो ये H और ये प्रोपाइन आ जाएगा, ठीक। 5 होगा 4, अगर 4 रखेंगे तो C4, और 2 चक्कू 8 में से 2 6, तो H6, तो प्रोपाइन के बाद आ जाएगा मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ये आपका आ जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि मैंने 4 करके दिखाए हैं, इसके आगे 6 पूरे बढ़ा लेने हैं, इसके आगे 6 बढ़ा लेने हैं, इसके आगे 6 बढ़ा लेने हैं। आप बढ़ाइएगा, कल मैं इनके आगे मैं लिख दूंगा,
और फिर इनको आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देखता हूँ अभी। तो फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ज्यादा लंबी क्लास हमें नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल वे में आराम से पढ़ना है। आपको जो पढ़ाया गया है उसको आपने कॉपी पर नोट कर लेना अच्छे से, और उनको रिकॉल करके अगली क्लास में आना है। एक बात सुन लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है, अगर आपने डेली का डेली रिकॉल नहीं किया, आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। चीजें बाउंसर जाएंगी, ऊपर से जाएंगी। आज तो सब मजे में रहेगा, आज ऐसे लगेगा कि आज मैं ऊपर और जमाना नीचे, या ऐसे कह सकते हैं आज मैं ऊपर केमिस्ट्री नीचे, और कल को लगेगा केमिस्ट्री ऊपर है, मैं तो दब गया उसके नीचे। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना है। बिल्कुल फ्री में जो चीजें बताई गई आप उनको पढ़िए। तो मैं कल एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जितनी चीजें बताई गई पढ़ के आइएगा, और अगली क्लास फिर से टाइम से ही होगी। अब आप टेंशन फ्री रहिए कि आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लासेस होंगी। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, हाँ दूसरी चीज ये है कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं दोबारा उसको बताऊंगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो मुझे बताते जाओ, मैं इसको दोबारा करता भी जाऊंगा आपको, ठीक है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, अच्छी है। गंदी लगी तो बता दीजिए, ठीक है ना। टेल टाटा बाय बाय, ओके।